यहाँ एक तरफ रशिया ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, वहीं दूसरी ओर अमेरिका अब लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर चढ़ाई कर चुका है। अमेरिका ने अपने 4000 मरीन वेनेजुएला के आसपास तैनात कर दिए हैं और अपने जंगी जहाज बिल्कुल वेनेजुएला के सामने खड़े कर दिए हैं। माना जाता है कि अमेरिका ने अपनी एक न्यूक्लियर सबमरीन भी वेनेजुएला के पास तैनात कर दी है। आखिर अमेरिका की इस लैटिन अमेरिकी देश के साथ दुश्मनी क्या है? अमेरिका के अनुसार इस लड़ाई का मेन कारण है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। अमेरिका का मानना है कि मादुरो ड्रग कार्टेल के जरिए अमेरिका में ड्रग को बढ़ावा दे रहे हैं। 2020 में मैनहट्टन की एक अदालत ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म, कोकेन तस्करी के आरोप लगाए। 2024 में राष्ट्रपति चुनाव धोखाधड़ी के इल्जाम भी मादुरो पर लगे और अमेरिका ने मादुरो पर 430 करोड़ रुपए का इनाम भी रखा। इसके बाद मादुरो कई महीनों तक अंडरग्राउंड हो चुके थे। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप और मादुरो एक दूसरे के खिलाफ तीखे बयान भी देते रहे। मादुरो ने तो यहाँ तक कह दिया कि ट्रंप पागल हो चुका है, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ और हाँ, आने में देरी मत करना। और मादुरो ने भी 45 लाख मिलिशिया फाइटर यूएस के खिलाफ तैनात कर दिए हैं। ऐसा माना जाता है कि मादुरो के पास रशियन ऑस्ट्रिक मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकती हैं। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। अब ये रशियन हथियार इस लैटिन अमेरिकी देश के पास कैसे आए? यहाँ पर रशिया वेनेजुएला को हथियार सप्लाई करता है और उसे सपोर्ट भी करता है। तो सवाल यहाँ पर यह है, क्या रशिया वेनेजुएला को अमेरिका के खिलाफ सपोर्ट करेगा? क्योंकि जिस तरह से यूएस ने यूक्रेन के जरिए रशिया के बॉर्डर के ऊपर एक बफर जोन बनाकर रखा हुआ है ताकि रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके, और इसी वॉर के नाम पर रशिया पर सैंक्शंस और बैन लगा रखे हैं ताकि रशिया अपनी कोई भी चीज़ विदेशों में ना बेच सके और ना ही कोई विदेशी देश अपनी इच्छा से रशिया की कोई चीज़ खरीद सके। क्या ऐसा ही कुछ रशिया वेनेजुएला के जरिए अमेरिका के साथ कर सकता है? क्या हो अगर जिस तरह से अमेरिका ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन वेनेजुएला के पास डिप्लॉय कर दी है, उसको टैकल करने के लिए रशिया अपनी कोई न्यूक्लियर मिसाइल्स वेनेजुएला को थमा दे, या जहां पर ट्रंप और पुतिन आपस में ये डील कर लें, यूएस और वेस्ट यूक्रेन से पीछे हट जाएंगे और वहीं वेनेजुएला से रशिया पीछे हट जाएगा। यहाँ पर अमेरिका ने वेनेजुएला की करेंसी को अमान्य घोषित कर रखा है। अगर एक बार अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों को कब्जा लेता है तो अमेरिका के हाथ एक अपार खजाना लग जाएगा और वही तेल फिर अमेरिका दूसरे देशों को सस्ते दामों पर बेचकर पैसे कमाएगा। और वेनेजुएला जहां पर 8 लाख बैरल प्रति महीना तेल प्रोड्यूस करता है, यहाँ पर अमेरिका बिल्कुल वही करना चाहता है जो उसने इराक के साथ किया था। इराक की सरकार को गिराकर वहाँ के तेल भंडारों पर कब्जा कर लिया था। आखिर अमेरिका हर बार ऐसे देशों पर ही हमला क्यों करता है जहाँ पर तेल के भंडार हैं? जी हाँ, जहाँ पर अमेरिका की लड़ाई ड्रग कार्टेल्स या टेररिज्म के खिलाफ नहीं बल्कि तेल के लिए होती है। पहले अमेरिका टेररिज्म और ड्रग कार्टेल्स के नाम पर उस देश पर हमला करता है, फिर वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पर अपना कब्जा कर लेता है। यहाँ पर वेनेजुएला में भी अमेरिका ड्रग कार्टेल को खत्म करने के नाम पर वहाँ की सरकार को गिराना चाहता है। इन देशों पर हमला करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये देश किसी भी तरह से अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते और ये देश अपना तेल सस्ते दामों पर दूसरे देशों को बेचते हैं। यहाँ पर अमेरिका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता है, पर महंगा होने के कारण वो इस तेल को विश्व की मार्केट में नहीं बेच सकता। यहाँ पर अमेरिका के ऊपर 37 ट्रिलियन का कर्जा भी है। अगर वो अपना तेल सस्ते दामों पर बेचेगा तो अमेरिका घाटे में जाएगा। तो अमेरिका ने यहाँ ये सोचा कि तो क्यों ना इन देशों के तेल भंडारों पर कब्जा करके अपने हिसाब से दुनिया में तेल के रेट तय किए जाएं। जिस तरह से ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदता है, उसका कारण भी यही है कि कोई भी देश इन देशों का सस्ता ऑयल ना खरीदे। ब्राज़ील में भी तेल के भंडार मिलने की बात सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर शायद ब्राज़ील का होगा। ब्राज़ील के ऊपर भी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा रखे हैं और ब्राज़ील अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता। ब्राज़ील जहाँ पर ब्रिक्स का मेंबर भी है, तो अमेरिका यहाँ पर ब्राज़ील की सरकार गिराकर वहाँ पर अपना बंदा बिठाना चाहता है। तो आप यहाँ पर इस गलतफहमी में कभी मत रहिएगा कि अमेरिका किसी देश पर हमला उस देश में छिपे टेररिस्ट या ड्रग कार्टेल पर करता है। इस हिसाब से तो दुनिया में सबसे ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान पे अमेरिका अटैक क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा है ही नहीं जो अमेरिका को चाहिए। वहाँ पर अमेरिका को चाहिए टेररिज्म जिसका
यूज वो दूसरे देशों के खिलाफ कर सके। यहाँ पर अमेरिका खुद ही इन टेररिस्ट और ड्रग कार्टेल को खड़ा करता है ताकि अमेरिका को बहाना मिल जाए उस देश पर हमला करने का और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को कब्जाने का। जिस तरह से भारत और चीन की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, ब्रिक्स मजबूत हो रहा है, तो यहाँ पर अगर भारत और चीन अपनी सीमा विवाद को ख़त्म कर लेते हैं तो भारत की चीन के साथ दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी, जो कि यूएस के फेवर में बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर भारत यूएस के लिए एशिया में एक सुपर हथियार है और अमेरिका इसी बात से डरा हुआ है कि ऐसे में यूएस की एंट्री एशिया में पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इसलिए अमेरिका भारत पर टैरिफ सैंक्शंस लगाने की बातें कर रहा है, पाकिस्तान से भारत की सीमा पर तनाव बना रहा है और अब मुझे लगता है कि अमेरिका भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस लाने की भी तैयारियां कर रहा होगा। तो यहाँ इस समय भारत को हर तरफ से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, बाहर से भी और अंदर से भी। भारत में पॉलिटिकल क्राइसिस लाकर अमेरिका ऐसे बंदों को भारत की सरकार में लाना चाहता है जो कि पूरी तरह से उसके कंट्रोल में हो और चीन के साथ इस सीमा विवाद को कभी भी सुलझने ना दें और भारत और चीन हमेशा के लिए आपस में लड़ते रहें, जिसका फ़ायदा कि अमेरिका और वेस्ट के ये देश उठाते रहें। ऐसे में अमेरिका और वेस्ट को ना तो चाइना के खिलाफ मिलिट्री कार्रवाई करनी पड़ेगी और ना ही उनका कोई इकोनॉमिकली लॉस होगा, क्योंकि इस सीमा विवाद के चलते भारत अल्टीमेटली अपनी ही मिलिट्री को सीमा पर लगाएगा और अपनी ही इकोनॉमी को इस वॉर में लॉस करेगा। यहाँ पर भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान से सीख लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से इमरान खान अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना चाहता था और अमेरिका ने इमरान खान को कुर्सी से हटाकर वहाँ पर अपनी कठपुतलियाँ बिठा दी, बिल्कुल उसी तरह से बांग्लादेश में भी यही हुआ। शेख हसीना जो कि अमेरिका की कठपुतली नहीं बनना चाहती थी, उसको कुर्सी से हटाकर यूनुस खान को कुर्सी पर बैठा दिया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब अमेरिका भारत के साथ करना चाहता है।